मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अदिति एसएस। सो आज है महाअष्टमी एंड आज मेरा फास्ट है एंड हैप्पी महाअष्टमी टू यू ऑल। आई होप आप लोगों की अष्टमी एंड रामनवमी की तैयारियां और फास्ट अच्छे से चल रहा हो, जो जो फास्ट कर रहे हैं उनका। तो आज मेरा भी फास्ट है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं लास्ट डे फास्ट करती हूँ। तो आज फास्ट में मैं ज्यादा कुछ मतलब दिन में नहीं खाती हूँ। मैं फास्टिंग में बेसिकली वन टाइम ही खाना खाती हूँ, बी इट आइदर लंच और डिनर। तो आज मैं डिनर करूंगी अपने हस्बैंड के साथ बिकॉज वो भी फास्ट कर रहे हैं। तो उनके आने के बाद हम डिनर करेंगे। तो मैं फास्ट में बेसिकली फास्ट का ही खाना खाती हूँ ऑब्वियसली। तो आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी एंड विथ सम रायता। तो वो जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपसे जरूर शेयर बिकॉज वो उसमें थोड़ा सा मेरा अपना रेसिपी है। एक्चुअली में मेरा अपना नहीं है, मैं सच बोलूं तो ये मेरी मदर इन लॉ का रेसिपी है जो उन्होंने मुझे सिखाया। एंड ट्रस्ट मी, वो साबूदाने की खिचड़ी टर्न्स आउट टू बी बिकॉज वो रेसिपी जो है वो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है और मैं चाहूंगी कि आप लोग वो एक बारी ट्राई करें, वो बनाएं और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है देन यू कैन कंटिन्यू टू मेक। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि किस किस ने बनाई और कैसी लगी आप सबको मेरी रेसिपी। ओके, बिसाइड्स दिस अभी मैंने पी ली है अपनी दिन की कॉफ़ी, दैट इज़ ब्लैक कॉफ़ी सुबह की। तो मैं दिन में अगर भूख लगे तो मैं क्या खाती हूँ, अगर भूख लगे बाय चांस तो मैं फ्रूट जो भी घर में अवेलेबल है जैसे कि बनाना, पोमेग्रेनेट, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, तरबूज, जो भी आपके पास है आप खा सकते हैं अगर आप फास्ट कर। एंड अगर ज्यादा भूख लगे तो बनाना। एंड ट्रस्ट में अगर आप बनाना खाते हैं ना तो वो आपके हंगर पैंस को रिलीफ देता है। बनाना से आपको भूख कम लगती है। सो यस, यू कैन ट्राई ऑल दिस एंड यस। तो इसके बाद मैं जा करके अब अपना काम स्टार्ट करूंगी। सो गाइज, मैं आप लोगों से आज सोच रही हूँ कि कुछ शेयर करूं अपने एक्सपीरियंस के बारे में एंड दैट एक्सपीरियंस इज नथिंग एल्स बट माय ब्लॉगिंग जर्नी एज अ न्यूबी। तो मैं आप लोगों से जो जो मेरे एक्सपीरियंस अब तक रहे हैं, जो जो मेरे एनकाउंटर्स अब तक रहे हैं, या फिर जो जो मैंने अब तक सीखा या क्या गलतियां की, वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी एज अ न्यूबी। सो दैट जितने भी एस्पायरिंग ब्लॉगर्स हैं इन फ्यूचर या फिर जितने भी लोग हैं जिनको लो इन कॉन्फिडेंस है और उसकी वजह से वो अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं बट ड्यू टू फियर ऑफ कैमरा फेसिंग या फिर ड्यू टू फियर ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं क्या बोलूंगा या बोलूंगी या मैं क्या बात करूंगा या करूंगी, उसकी वजह से नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। मैं बहुत पहले से यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करना चाहती थी एंड मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स मेरे पास वो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम लैप उतना नहीं आ रहा था जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकूं। बट मैंने एक दिन सोचा कि यार अब नहीं तो कब, तो अब चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। तो उस वजह से मेरे को थोड़ा मेंटल ब्लॉकेज था कैमरा फेसिंग। अब देखिए, रील्स और फोटोज बनाना अपने पर्सनल फोन में रखने के लिए, फ्रेंड से शेयर करने के लिए, इट्स वेरी डिफरेंट। उसमें कैमरा फेसिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है बिकॉज हमें पता है कि दिस इज नॉट गोइंग ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म। बट जैसे ही ये बात आती है यूट्यूब की कि हम इसको नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर के शेयर करेंगे, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू वॉच अस, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए। आपको जो समझ में आता है, जो कंटेंट आपको लगता है कि आप इसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं, मैं बोलूंगी आप एक बार ही कैमरा उठाइए, फोन से चालू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉगर्स की जर्नी में इंटरेस्टेड है या ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, बस ब्लॉगर्स की जर्नी एज न्यूबीज और एज दे प्रोसीड ऑन विद द ब्लॉगिंग जर्नी उन सब में इंटरेस्टेड है, तो वो ये ब्लॉग देख करके जरूर इंस्पायर हो सकते हैं। तो मेरा बेसिकली क्या एनकाउंटर रहा है शुरू से, ऑफ कोर्स कैमरा फेसिंग। तो कैमरा फेसिंग में मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि मैं बोलते बोलते हिचकिचाना जाऊं या मेरे को बोलने में बहुत नर्वसनेस हो जाएगी या मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं मतलब क्या ही दिखाऊंगी अपने डेली रूटीन में या फिर मैं उन लोगों को क्या कंटेंट दे पाऊंगी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द कंटेंट, इट्स अबाउट कि मैं कैमरा कैसे फेस करूंगी। कंटेंट तो बहुत मैटर करता है ऑफ कोर्स, बट इनिशियल स्टेज में गाइज मैं सच बताऊं तो आप एक बार स्टार्ट कर देना तो उसके बाद देर इज नो गोइंग बैक। सो एक बार आप कैमरा को फेस कर लो, स्टार्ट करो अपने फोन से,
अच्छा होता है तो बहुत अच्छा, उसको ट्राई करो एडिट करने का। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं किस पे। सो देयर इज एन ऐप कॉल्ड वाईटी क्रिएट, दैट इज यूट्यूब का ही वो ऐप है जिसपे आप अपना व्लॉगिंग कंटेंट आप एडिट कर सकते हैं एंड उस पे बहुत करके इजीली यूट्यूब पे अपना कंटेंट डाल सकते हैं। सो दैट इज वन गिव अवे फ्रॉम मी टू यू कि मैं भी, क्योंकि बहुत एप्स पे गूगल ऐप से बहुत सी ऐसी एप्स देखती थी कि मैं कैसे किस पे मैं अपना कंटेंट एडिट करूंगी एंड मैं ढूंढती रह जाती थी। मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या मतलब कौन सी ऐसी अच्छी ऐप है जो मेरे को अच्छा कंटेंट एडिट करने को देगी। सो आई फाउंड यूट्यूब क्रिएट विच इज वेरी गुड। वाईटी क्रिएट है वो, आप प्लीज अगर आप ट्राई कर रहे हैं व्लॉगिंग तो आप शूट कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर, तो आप प्रैक्टिस चालू कीजिए। पहले आप सिर्फ शूट करना नहीं चालू कर दीजिए। मैं बोलूंगी कि पहले आप जो शूट करना चाहते हैं उससे पहले आप आधे घंटे खुद को टाइम दीजिए, बैठिए शांत मन से, सोचिए आपको क्या बोलना है कैमरे के सामने, जब सोच करके लिख लीजिए। सो व्हाट आई डू इज कि मैं सोच करके जो सोचती हूँ वो मैं लिख लेती हूँ। सो दैट मेक्स इट वेरी इजियर फॉर मी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो लिख लीजिए और फिर उसके बाद थोड़ा कैमरा के सामने आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कैमरे के आगे बोल सकते हैं। So yes, this is one of my giveaway to you again. ये this is one of my experience again that I would want to share कि मैं हमेशा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एटलीस्ट हाफ एन आवर स्टार्ट करने से पहले, कैमरा उठाने से पहले मैं खुद को देती हूँ, जहाँ मैं सोचती हूँ, मैं चिंतन ग्रहण बोला जाए तो मैं करती हूँ कि मेरे को क्या एग्जैक्टली कैमरे के आगे बोलना है, मेरे को आप लोग से क्या बात करनी है, मेरे को आप लोग को क्या कंटेंट देना है आज, जिससे आप लोग भी इंटरेस्टेड हो मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर के देखें मेरे कंटेंट को। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स। वन इज यूट्यूब क्रिएट, वो ऐप पे आप अपना कंटेंट एडिट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप प्लीज पहले रिहर्स कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आपने रिहर्स कर लिया और आपने अपनी लाइंस जो भी आपको बोलना है, आपको कोई गिवन स्क्रिप्ट किसी और से नहीं, आपको खुद की स्क्रिप्ट बनानी है, तो वो आप लिख लीजिए एक डायरी में और फिर आप वो रिहर्स कीजिए एंड आधे घंटे बाद आप चालू कर दीजिए। इट इज एज सिंपल एज दैट गाइज। सो यस, बट कंटेंट आपको क्या देना है वो आपको सोचना होगा। यू कैन गो इनटू डेली व्लॉगिंग, दैट्स अप टू यू। आप लोगों को ट्रिप्स एंड टूर्स देना चाहते हैं किसी ना किसी एरिया का जहाँ आप रहते हैं, या फिर आप जहाँ कहीं गए, या आप अपना डेली लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट, फैशन, एनीथिंग। आजकल तो कितने कंटेंट्स हैं यूट्यूब पे। तो यस, ये आप कर सकते हैं। आप रेसिपीज शेयर कर सकते हैं। So yeah, these are the few things and these are the few tips which I would really want to give you so that जैसे मैं न्यूबी हूँ और मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ कि YouTube पे मेरे को कैसे अपना पैर जमाना है और कैसे आप लोगों को कंटेंट देना है, वैसे आप भी कल को कर सकें। एंड यस, दिस इज अबाउट दैट। तो चलिए मैं अपने ऑफिस का काम स्टार्ट करती हूँ एंड साथ साथ मैं जो भी करती जाऊंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी एंड देन वील प्रोसीड ऑन टू साबूदाने की खिचड़ी फॉर द डे। And then I had my banana. गाइस, तो हो चुकी है शाम और हो गया है मेरा ऑफिस का काम भी कंप्लीट। और जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी विद माय ट्विस्ट। तो चलिए बनाते हैं साबूदाने की। सो हैव अ क्लोजर लुक एट माय इंग्रेडिएंट्स। ये है आलू, बॉइल्ड आलू, 2 बॉइल्ड पटेटोज। ये है हमारे अदरक, कूटा हुआ अदरक, 1 सूखी रेड चिली एंड सम कड़ी पत्ता। ये है हमारे ग्रीन चिलीज विद चॉप्ड टमेटोज। ये 2 टमाटर मैंने लिए हैं जिनको मैंने बहुत ही बारीकी से अपने चॉपर में चॉप कर लिया है। एंड सम मसालास विद पीनट्स। और ऑफ कोर्स हमारा मेन इंग्रेडिएंट साबूदाना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको बनाएंगे घी में। एंड माइंड यू, घी ना बहुत ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट है इस खिचड़ी में, बिकॉज घी हम थोड़ा ज्यादा डालते हैं, बिकॉज घी ही ऐड करता है हमारे असली टेस्ट को। तो मैं ऑलमोस्ट 3.5 टी स्पून डालूंगी, नॉट टेबल स्पून, सॉरी। एंड देन मैं डालूंगी हींग, जीरा। थोड़ी सी धीमी रखेंगे यहाँ सो दैट सब कुछ जो भी हम डाल रहे हैं पहले ही जल ना जाए और जला हुआ टेस्ट ना दे। दिस इज जीरा। देन हम डालेंगे अपना कड़ी पत्ता एंड
एंड रेड चिली एंड जो कड़ी पत्ता की लीव्स है ना, वो हम बीच से तोड़ करके डालेंगे ऐसे। एंड देन हमारे चॉप्ड गार्लिक, इसको थोड़ी देर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीबन 1 मिनट हम कुछ, फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे अपना चॉप किया हुआ फाइनली चॉप टमेटो, एंड टमेटो को भी हम अच्छे से पकाएंगे सो दैट हमारे जो टमाटर की हीक है विद हमारे जिंजर वो निकल जाए। तो करीबन इसको भी 1 मिनट हम पकाएंगे धीमी आंच पे अच्छे से। एंड मीनवाइल हम अपने जो मसाले डालने वाले हैं वो एक बोल में मिक्स कर लेंगे। तो मसाले हम डालेंगे हमारी रेड चिली पाउडर, नॉट वेरी मच क्योंकि वो बहुत स्पाइसी भी होता है, और हमने ऑलरेडी अपनी खड़ी लाल मिर्च डाली है विद ग्रीन चिली। ये है हमारा चाट मसाला। हम मसाले इसलिए मिक्स कर सकते हैं एक साथ क्योंकि इजियर टू पुट, दैट्स व्हाई। अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर, सारे मसाले एक रेशियो और एक क्वांटिटी में रहेंगे। आप अपने हिसाब से मसालों को डाल सकते हैं, जो भी आप मसाले जैसे भी खाते हैं, ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, मीडियम भी डाल सकते हैं। सॉल्ट अपने हिसाब से सॉल्ट डालिएगा, एंड ऑफ कोर्स सम जैगरी, गुड़। एंड इसकी हीट निकल भी चुकी है क्योंकि ये 2 मिनट से पक ही रहा है। तो एक साथ हम सारे मसाले डाल देंगे और इसको फिर पकाएंगे। एंड आपको ना पकाने वक्त ध्यान रखना है कि आपके जो मसाले हैं वो जल ना जाए टमाटर के साथ। तो आपको धीमी या मीडियम आंच पे ही ये सब बनाना है। साथ में आप डाल देंगे आलू, सो दैट आलू भी मसालों का टेस्ट ले ले। हमारे पटेटोज, उनमें भी मसाले अच्छे से ब्लेंड, और फिर जब आपको समझ में आ जाता है कि आलू में पूरे मसाले ब्लेंड इन हो चुके हैं, तब आप डालिए हमारे ग्राइंड किए हुए पीनट्स। ये पीनट्स जो हैं वो मैंने रोस्टेड ही मंगाए थे जेप्टो से। आप चाहें तो आप नॉर्मल भी मंगा करके उसको रोस्ट कर सकते हैं घर पे। नेवरदलेस मैंने भी इसको वापस से घर पे रोस्ट किया था मंगाने के बाद फॉर लाइक हाफ एन आवर, एंड फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी खिचड़ी में पूरे मसाले हर जगह से ब्लेंड इन हो चुके हैं। आलू, टमाटर सब कुछ ब्लेंड इन हो चुका है। अब हम डाल देंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट विच है साबूदाना, एंड इसको फैला के डालिएगा सो दैट ये हर जगह से ब्लेंड इन हो जाए। आपको अगर सॉल्ट ऊपर से डालना है उन मसालों में भी सॉल्ट डालने के बाद तो आप डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती हूँ बिकॉज हमें सॉल्ट इतना ही पसंद है खाने में। और फिर हम इसको थोड़ी देर ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। सो रायते में ये मैंने फाइनली चॉप टमेटो एंड क्यूकम्बर, खीरा और टमाटर मैंने अपने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया था और मैंने एक बोल में डाल लिया है। देन हम इसमें डालेंगे अपनी घर की बनी हुई दही। मैं हमेशा यूजुअली घर की बनी हुई ही दही प्रेफर करती हूँ। एंड देन सम सॉल्ट, अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और इसमें भी हम डालेंगे टिंज ऑफ लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एडअप करता है टेस्ट को। थोड़ा चाट मसाला, मसाले इसमें चूंकि ये रायता है तो आपको एकदम इतना इतना डालना, लाइक टिंज ऑफ इट, राइट। एंड आप चीनी डालेंगे, चीनी या गुड़ जो भी आपको पसंद है अपने हिसाब से। और इसमें भी हम चॉप्ड पीनट्स डालते हैं। यस, इसमें हम चॉप्ड पीनट्स डालते हैं
क्योंकि ये रायते के टेस्ट को एनहांस करता है और बहुत टेस्टी बनता है रायता। और इसमें मैं जीरा पाउडर डालूंगी। ये जीरा पाउडर मैंने घर पे बनाया है, आप चाहें तो बाजार वाला भी यूज कर सकते हैं। वैसे जीरा पाउडर घर पे बनाना बहुत इजी है, क्योंकि आपको बस जीरा को रोस्ट करना है किसी भी तवे पे या किसी भी यूटेंसिल में, एंड उसको ग्राइंड कर लेना है ठंडा करने के बाद। तो ये स्पेशली मैं घर पे ही बनाती हूँ, आई डोंट बाय जीरा पाउडर फ्रॉम आउटसाइड। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप लोग भी क्या बाहर से लेते हैं। तो ये प्रिपेयर हो गया हमारा रायता। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, व्हिच इज अदिति एसएस। बाय।